मुत्ताकी की भारत यात्रा 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक तय की गई थी और उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। इस दौर में दोनों पक्षों ने आतंकवाद व क्षेत्रीय स्थिरता पर बातचीत की और भारत ने तालिबान प्रशासन के साथ अपने राजनयिक संपर्क बढ़ाने और काबुल में अपनी मिशन को राजनयिक स्तर पर बढ़ाने का संकेत दिया। इस घोषणा को कई विश्लेषक तालिबान की वैधता और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता में एक नई मील का पत्थर मान रहे हैं। दूसरी ओर मुत्ताकी के इस दौरे के दौरान सीमा पर तनाव भी बढ़ गया है। गुरुवार देर रात काबुल में जब विस्फोट व हवा की हलचल हुई तो तालिबान ने उस पर पाकिस्तान की भूमिका का आरोप लगाया और कहा कि उसकी सीमा में की गई किसी भी हवाई कार्रवाई के परिणाम भुगतने होंगे। इस घटना ने पड़ोसी देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर दिया है। मुत्ताकी ने दूसरी ओर भारत में स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा और जैश ए मोहम्मद व लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों की मौजूदगी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पिछले वर्षों में उन उपद्रवीकारी तत्वों पर कार्रवाई की गई और अब अफगान जमीन किसी अन्य बल के नियंत्रण में नहीं है। यह बयान तटस्थता का एक प्रयत्न दिखाई देता है, पर आसपास के देशों का भरोसा जितना आसान है उतना भी नहीं। घटित घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने कुछ हमलावरों के बाद उत्तर पश्चिमी इलाकों में छापेमारी कर 30 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि उन घटनाओं के सिलसिले में दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयों और घुसपैठियों के खात्मे के दावे जारी हैं। इस तरह की सशस्त्र कार्रवाई और कूटनीतिक आरोप प्रत्यारोप भविष्य में और बड़े सैन्य व राजनयिक संकट का कारण बन सकते हैं। इस दौरे ने एक अवसर और एक चुनौती दोनों खोले हैं। भारत और तालिबान के बढ़ते संबंध क्षेत्रीय कूटनीति को नया आकार दे सकते हैं और अफगानिस्तान में मानवीय व तकनीकी सहयोग के जरिए कुछ स्थिरता लाने का रास्ता खोल सकता है। पर मैदान पर जारी आरोप प्रत्यारोप और रात में हुए धमाकों ने यह भी दिखा दिया कि बिना पारदर्शिता व भरोसे के कोई दीर्घकालिक समाधान मुश्किल है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अब कूटनीतिक संवाद के साथ साथ विश्वसनीय, त्वरित और तटस्थ जांच की जरूरत स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है। केविन प्रिंस के साथ विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।